खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एम्स जम्मू का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस साल अक्टूबर के महीने में एम्स का काम करना एम्स शुरू कर देगा। एम्स के अध्यक्ष YK गुप्ता की न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत देखिए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है YK गुप्ता जी। सर, जो एम्स है वो कब तक फंक्शनल आपको लगता है कंप्लीटली हो जाएगा, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं, और किस तरह की फैसिलिटीज वो देने वाला है जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जम्मू बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारा टारगेट है अक्टूबर तक हम सारे अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। OPD भी हमारी चालू हो जाएंगी और हमारे कुछ ऑपरेशन थिएटर्स भी चालू हो जाएंगे। तो हमारा अक्टूबर तक हमारी इसकी टारगेट है। हमारा कंस्ट्रक्शन काम करीब करीब हो चुका है और उसमें फर्निशिंग और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का ये काम परचेज करना और ये सब प्रोसेस में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अक्टूबर नवंबर इस साल के अंदर तक हम अपने जितने भी जम्मू के लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनको एक बढ़िया से बढ़िया हेल्थ की फैसिलिटी दे पाएंगे। सर, अभी जो यहाँ पे पेशेंट हैं वो दिल्ली एम्स जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए। क्या कुछ यहाँ पे बदलाव आप देखते हैं हेल्थ सेक्टर में एम्स के फुली फंक्शनल हो जाने के बाद? बहुत ज्यादा बदलाव आने की हमें उम्मीद है और हमारा टारगेट ये है कि सिर्फ जम्मू ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब और जहाँ पे जिसका कैचमेंट एरिया जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से कोई भी मरीज दूसरे देश में या हमारे एम्स दिल्ली में न जाए, उसको यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसे खासतौर से कार्डियोलॉजी की और ऑर्थोपेडिक्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। तो यहाँ पे हमने ट्रॉमा सेंटर को एक बहुत ही मजबूत बनाया है। और दूसरा, किसी भी पेंडेमिक में किसी भी ICU बेड्स हमारे पास इतने होंगे कि किसी भी पेशेंट को ICU के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2-3 बनाए हैं और इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि भारत में जो खासतौर से इस एरिया में जो जड़ी बूटी या हर्बल मेडिसिन हैं उसका एक हमने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी एक अस्पताल इसमें होगा, जिसमें आयुर्वेद, योगा और भी जो भी चिकित्सा हैं और होम्योपैथी, इन सब का अलग अलग ब्लॉक है। तो अगर किसी मरीज को इनमें से किसी इलाज की संभवतः जरूरत है तो वो होगी। इसके साथ में हमारा एक इंटीग्रेशन का भी है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माध्यम से भी इसमें रिसर्च करी जाए। तो ये एक जो हमारा इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम है ये होगा इसमें। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इसमें फैकल्टी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे जो है ऑन मेरिट होगी, और जो बाकी जो स्टाफ है क्या एज पर रूल्स वो क्या जम्मू कश्मीर से होगा? देखिए, फैकल्टी तो हमारी कॉम्पिटेंट ही होगी और वो हमारे जो भी एडवर्टाइजमेंट हैं ऑल इंडिया बेसिस पे हैं और वो बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड से भी, वहां से भी लोग एप्लीकेशन आती हैं और इसलिए इसका ऑल इंडिया कैरेक्टर होगा जो फैकल्टी का है। उसमें जम्मू वाला भी वही उसको वेटेज मिलेगा, चाहे वो त्रिवेंद्रम वाले को भी वही वेटेज मिलेगा। उसकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका बैकग्राउंड। दूसरी चीज जो आपने कहा कि यहाँ पे जो बाकी जो स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है या टेक्निकल भी सेमी टेक्निकल स्टाफ है, उसमें हम प्रायोरिटी देंगे जम्मू के क्षेत्र के लोगों को, जिससे कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बढ़े। तो अक्टूबर तक ये फंक्शनल हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इससे हेल्थ सेक्टर में एक क्रांति आने की उम्मीद है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।